टुडे एमपी एक्सप्रेस के सभी दर्शकों के नाने हम राजेश जैन जयराम जी कर रहे हैं। आप सब जने देख रहे हो टुडे एमपी एक्सप्रेस। टुडे एमपी एक्सप्रेस में जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपना एक नव कार्यक्रम शुरू करो है अपन ने, जिनको नाम है खाट पे बात। खाट पे बात में अभी हमारे पिछले एपिसोड में इंदर सिंह ठाकुर धनौरा आए थे और उनने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी थी। अपन ने उनसे सब प्रश्न करे थे और उन्होंने बढ़िया उत्तर दिए। तो खाट पे बात कार्यक्रम में ई बार हमारे संगे आए हैं बीना के किसान मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष राजा भैया दांगी। राजा भैया दांगी के बारे में बता दें आपको कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजयुमो में जिला के कई पदों पर रह चुके हैं। छात्र राजनीति में ये काफ़ी सक्रिय है। एक ही बात कछु सालों के लाने इनने बीएसपी ज्वाइन कर लिया। बीएसपी में भी इनको अच्छा वर्चस्व रहा और बीएसपी में जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती जी, उनके काफ़ी करीबी रहे और प्रदेश के कई पदों पर ये बीएसपी में रहे। एक के बाद एक बार फिर समय के संगे ये भाजपा में आए और भाजपा में इन्हें मना के दोबारा लेके आई भारतीय जनता पार्टी। कैसे ये काफ़ी सक्रिय नेता माने जाए तो भाजपा में इन्हें कई पदों पे रखोगा। अभी वर्तमान में ये जिला के उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के और ढुरुआ के उप सरपंच भी रहे हैं, ग्राम पंचायत ढुरुआ जो कि सुधाकर बापट जी के गांव के नाम से फेमस है। तो राजा भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खाट पे बात करने में। हम आपसे सबसे पहले तो जो पूछना चाह रहे हैं, आपने जो राजनीति की शुरुआत करी, आप तो आपको नेपथ्य किसान कृषक थे, आपके पिताजी कृषक थे, दादाजी, तो आपको राजनीति में आने को क्या सोचा? कृषक तो थे मगर अपन देख रहे हैं किसानों की समस्याओं में देख रहे हैं और भी जनता की समस्याएं अपन देख रहे हैं भैया, बहुत परेशानी हो रही। तो अपन निस्वार्थ भाव से बिना कोई स्वार्थ से अपन राजनीति में आए कि हम लोगों की सेवा करें, किसानों की सेवा करें और अपना जीवन किसानों की और गरीब आदमियों की सेवा में लगे। जो तो आप कर रहे हैं जी। और आप जब बताओ कि राजनीति जो आपकी है वह थोड़ी अलग हटती है। जैसे हम बताएं आपको कि आपकी अभी तक कोई से पटते ही नहीं है, बनते ही नहीं है आपकी। सब नेता आपसे माने ज़्यादातर नेताओं ने देखे आपसे नाराज है या आप नेताओं से नाराज है। तो ऐसा कहा है आप में कि आप नाराजगी वाले नेता ज़्यादा मानेंगे? भैया हम तो ईमानदारी से किसानों की जो मदद रही है, जो किसानों की समस्याएं हैं उनको लेके आवाज़ उठाते हैं, गरीबानों की आवाज़ उठाते भैया। अब इनमें कोई नाराज हो रहा हो, खुश हो रहा हो, हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। हम तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप माने किसानों की आवाज़ बाकी के नेता नहीं उठाते आपसे नाराज? नहीं बे उठा तो नहीं भैया, मगर अब हमारा चलने को तरीका का शुरू अलग है। इसे आपकी नाराजगी लगातार बड़ी हम बात सच्चाई पे चलत तो फिर हम बात नहीं माना भैया कोई। लेकिन आजकल राजनीति में सच्चाई पे चलत क्यों है? अब भैया कोई नहीं चल रहा, हम तो कोशिश कर रहे थे कि हम सच्चाई पे चले। अच्छा क्या बता राजा भैया कि मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को काफ़ी अच्छा नाम है, बहुत अच्छे नेता हैं, आप उनके समर्थक मानते हैं जी। तो आप वाकई उनके समर्थक हो कि समय के संग आप अपने समर्थक बदल रहे? नहीं भैया, हम तो कई सालों से मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी से जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। वो कई सालों से उन्हीं से जुड़े आ रहे हैं अभी तक। हम तो उनके समर्थक हैं। हमने आपको अपना समर्थक माने चाहे नहीं माने? आप ये माने चाहे नहीं माने, हम तो उनके समर्थक। आप तो उनके समर्थक हो। तो अब आप क्या बताओ, आप उनके इतने अच्छे समर्थक हो, आप जेपी कंपनी के खिलाफ नहीं कहना चाहिए, वो जा कहना चाहिए कि जेपी पावर को मैं किसानों की मांगों को लेकर आप पिछले 1 साल से सक्रिय जी। 23 मई 2022 से आपने आंदोलन शुरू करे जी, विभिन्न मांगों को लेकर, जो मैं किसानों की मांगे ज़्यादा है। वो में आपको UTM के SDM और हमारी एडिशनल SP महोदया हैं ज्योति सिंह जी, हमने आपको आश्वासन दो, आप उठ गए जी। एक के बाद आपने जब बड़ो आंदोलन शुरू करो कि हम जेपी की जमीनें जोतेंगे, किसानों को इकट्ठो करो, तो आपकी पावर देख के उनने भूपेंद्र सिंह जी से संपर्क करो। जेपी वालों ने भूपेंद्र सिंह जी ने आपको बुलाओ, मीटिंग कराई और आपसे कही कि हम सब मांगे पूरी करा रहे हैं। एक के बाद वे भी मांगे पूरी नहीं करा पाए। फिर आपने तीसरा आंदोलन करो, उसमें विधायक जी आए, SP साहब आए, कलेक्टर साहब आए, इनने भी आश्वासन दो कि हम आप लोगों को 40 लोगों को जो किसानों को नौकरी दवा दे, ये भी कुछ नहीं करा पाए। तो आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही, आप भाजपा में कर कहा? देखिए भूपेंद्र सिंह ने बुलाओ, हम सब किसानों लेके सागर गए, उन्हें MD ही बुला लो, 2 बार अपनी बैठक भी करवा दी। जेपी से कौन कौन बुला? MD गए थे, अशोक शर्मा गए थे,
और जनरल कर्नल जो है, वो भी गए थे, सबके सामने बैठक किसानों की करवा दे और उनने मान भी नहीं उठे पे मनो, उनने आज तक उनकी भूपेंद्र भुटिया की बात नहीं मानी। ये के बाद विधायक कलेक्टर अब जब धन्ना पे वो 1 नंबर गेट पे बैठे तो विधायक कलेक्टर और एसपी साहब भी पहुंच गए। कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं एज ए कलेक्टर बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात मांगे पूरी करवाऊंगा। विधायक जी ने भी कहा कि एज ए कलेक्टर है, अब ऐसा नहीं होगा। अपन भैया मान गए, मगर कच्छु नहीं हो रहा भैया होते। 1 साल से आपको आंदोलन चल रहा हो, 1 साल के आंदोलन में विधायक जी आपके आंदोलन में कितने बार शामिल? जी पहली बार गए अब एसपी कलेक्टर की 1 साल से भी आपके संग नहीं गए। भाजपा के तो जे भी हैं और आप भी भाजपा के, भाजपा के तो आपको कहा आपने बुलावा नहीं है कि ये गए नहीं? भैया अपन तो किसानों से लेके आंदोलन कर रहे हैं। अब किसान मोर्चा की तरफ से भी कर रहे हैं, भाजपा किसान मोर्चा की तरफ से। तो अपन ने सब किसान मोर्चा है बुलाओ तो वो भी उपस्थित हो सके। आपके किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार धनोरा भी गए थे। हाँ, राजकुमार धनोरा भी गए थे। हमने क्या सुनी थी, बेबी बहुत कड़े शब्दों में जेपी को चेतावनी देके आए। बिल्कुल बेबे कितने भैया अब तो पार्टी से बाहर कर दो पार्टी में। अच्छा, जो किसानों की आवाज उठा तो वो पार्टी से बाहर कर दो। अब देखिए, अब जो मालूम नहीं है कि उन्हें क्या वजह से बाहर करो है, बाकी बाहर है पार्टी से। वजह भाई हम थोड़ी देर में आपको बताएं काय बाहर करो है। मतलब समस्या इतनी जा आ रही है कि आपके विधायक जी एक बार आपके आंदोलन में शामिल नहीं हुए, अभिलाष में जी, जब आप लोग आंदोलन करते हो और आप कह रहे हैं कि जेपी पावर वाले भूपेंद्र सिंह जी की बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माने, तो ऐसा का है जेपी को पावर, उनका नाम ही है पावर, कि वे इतने बड़े मंत्री की बात भी नहीं मान रहे और आपने उनसे जाकर कही नहीं कि जब आपकी बात नहीं मान रहे तो कौन की मान? हमने तो बोली कि यार अपन ने पूरी कोशिश कर ली, 2 बार कोशिश भी कर ली राजा भैया, 2 बार हमने बैठक भी करवा दी इनके साथ में, और आप भी नहीं मान रहे तो फिर अब तुम स्वतंत्र हो चुके हो, किसानों की आवाज उड़ाओ, हम किसानों के साथ में हैं। राजा भैया आप भूपेंद्र सिंह जी के संग, भूपेंद्र सिंह जी के लगभग सभी जन समर्थक हैं, हमारे भी नहीं के समर्थक हैं। समस्या जा आ रही है कि भूपेंद्र सिंह जी जैसे नेता जाग हैं कि वे हमारी माने ही नहीं रहे, वो भी जेपी पावर, जहाँ पे अगर भूपेंद्र सिंह जी ठाकुर उंगली भी उठा रहे हैं तो पूरा जेपी पावर एक संग खड़ा हो गई है। तो ऐसी जगह पे आपको नहीं लग रहा कि आपके संग राजनीति करी जा रही है? का पता भैया, हमें तो जो समझ में आ रहा, का पता काय नहीं मनवा पा रही है, वे काय फेल हो रहे हैं इनसे मनवा भी मांगे। अब अंदर की बात है, हमें तो समझ में नहीं आ रही। मैंने अंदर की भी कुछ बात आपको लगा रही है? हमें का पता का कैसो दबाव है, हमें मालूम नहीं है। बाकी तो उनने ईमानदारी से कोशिश करी थी कि किसानों की मांगे मानी जाए, किसानों के पक्ष में भी बोले। समय जगत अखबार में खबर आई थी कि जेपी पावर के आगे सब जने नतमस्तक, तो अपन जो मान लेगा कि आपके मंत्री, नेता, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर जितने भी हैं सब जेपी पावर की पावर के आगे नतमस्तक हैं। ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा। बाकी के हम तो भाजपा के हम हैं, मगर हम तो नतमस्तक नहीं है। हम तो बोल के भी आए, आज भी ज्ञापन दे के आए कि जब तक हमारी मांगे न मानो, जब तक हम माने नहीं। जेपी पावर के पास ज्यादा पावर है तो हमें गोली मरवा दो, हम गोली खा के मरने के लाने तैयार है। मनो किसानों की मांगे मनवा दो। आपने जब बात करी कि गोली मरवा दो, हमें मालूम पड़ी थी कि जेपी पावर की तरफ से आपको जो धमकियां भी आई, हम भी तो धमकी लोग लालच भी देते हैं, लोग लालच भी देते हैं। कैसे लोग लालच? ईयू से खबर पहुंचा के ऐसो कर लो, मान जाओ, दुनिया भर की बात है। उन्होंने जा भी कही है कि राजा भैया हमारे जेपी के गांव से रिलेटेड है ही नहीं है, ये काय को आंदोलन कर रहे हैं। हम तो भैया किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। सागर जिले में जहाँ भी किसान मोर्चा है, माने किसानों के लाने समस्या है, हम किसानों के संग खड़े हैं पूरे जिले में। और जेपी पावर के 1-2 अधिकारियों ने जब बात करी थी कुछ मीडिया वालों से कि राजा भैया कह रहे हैं कि हमारे आदमियों को नौकरी दे दो और हमें कोई बड़ों से ठेका दे दो, सो मान लीजिए। 1 मिनट की बात में कितनी सच्चा है भैया? अभी तो कटरा मंदिर बेईमान कर दे, न तो हमें मोड़ा नौकरी चाहने, न हमें ठेका चाहने, न हमें पैसा चाहने। वे तो अपने बच्चों को कटरा मंदिर बेईमान कर दे, हम अपने बच्चों को कटरा मंदिर बेईमान कर दे। आज तक हमने एक शब्द लगोगे तो एक शब्द बोलो हो इस संबंध में। अच्छा जाओ, और उनके अगर बोलो हो तो वे उजागर कर दिए। चलो हम जो मान रहे आपने नहीं बोलो हुई है, इन बड़े अधिकारियों की ऐसी ये है कि ये आरोप लगा दिए गए ताकि आपको आंदोलन करने दिया। आपके पास कितने गाँव के किसान हैं? जो 8-10 गाँव के प्रभावित किसान है, 4-5 गाँव के ज्यादा प्रभावित है, वो सब साथ में आ रहे हैं। हमने क्या सुनी है कि जब उनने शिविर लगा और शिविर में नौकरी वाली बात हुई तो आपने उनको विरोध करो उस शिविर को, कि जो लोगों को नौकरी देना चाहिए वो नहीं दे रहे, आप लोग जो किसानों की जमीनें गई उन्हें नहीं दे रहे। तो एसडीएम साहब ने आपसे कोई ऐसी बात करी थी जो आपको शायद नागवार को दी थी, बुरी लगी थी, पर कौन सी बात?
वे बोल रहे थे जो इन्होंने लिस्ट दी है कोई आधार पर कर रहा है। हमने की लिस्ट तो किसानों की देखो, और संयुक्त जो उनके खाते गए आखिर बेचारों की, उन किसानों की भी जमीन गई। जो सिंगल खाते वाले उन्हें लगाओ, हम तो उनके साथ में है। मान लीजिए जो संयुक्त किसानों की जमीन गई बच्चे उन्हें भी तो लगाओ। हाँ, तो बेचारों की उनकी भी तो गई, ये भी तो घर में। एसडीएम साहब ना आपकी मान रहे, ना कलेक्टर की मान रहे, वे मान रहे जेपी वालों की, कभी उनकी लिस्ट सही है। हमें उनकी लिस्ट मान रहे हैं, और हमने तो जाके नहीं किया कि किसानों की लिस्ट निकलवा लो। कितने किसानों की जमीन गई, उनमें संयुक्त खाते वाले भी ले लो, सिंगल खाते वाले भी ले लो। अच्छा आपसे अच्छा, और एक और भैया हम क्या वो चाहे, जैसे मान लो आपकी जमीन गई, हम आपके तक काम करते, ठीक है। अब आपकी जमीन चली गई, अब हम मजदूर है, किसान मजदूर, हम बेरोजगार हो गए, हम कहाँ जाएं? जो बाहर के आदमी जो मजदूर लगाए, हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने लगाए। जो किसान मजदूर बेरोजगार हो गए उन्हें लगाओ जाए, जो हिसाब से उनकी पढ़ाई हो उस हिसाब से उन्हें भी रोजगार दिया जाए। आपकी मांग जायज है, आपकी मांग में कोई वो नहीं है, मगर हम एक समस्या क्या आ रही है कि आप लगातार क्या करें तो आंदोलन जी, आपके जो आरोप भी लगा थे, मीडिया वाले भी बोले थे, जो हमारे बात करता है, आपने आंदोलन करो, आंदोलन बहुत उग्र रूप से करो। आपने पत्रकार वार्ता करी, आपसे तो पूछी भी गई कि आप दब तो नहीं जाओ, झुक तो नहीं जाओ, आपने नहीं जाए, ना दबेंगे ना झुक। आंदोलन तेज हो जाते तो आपको कोई ना कोई नेता या मंत्री या अधिकारी बुला के आपको शांत कर दे, आंदोलन से दिलवाया जाए, फिर आप आंदोलन करा तो फिर से दिल हो जाए। तो अब की बार आपको आंदोलन, अब की बार हो सके फिर से कोई ऐसे ही आ जाए, फिर आंदोलन आप स्थगित कर दो कि जो आंदोलन अब आपको जो खेती जोतने वाले, खेत जोतने, जमीन जोतने वालों मामलो है जो आप करो। भैया सबकी मान लगे बनने, अब कोई होता है जेपी पावर पे उनको मैंने प्रयास काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो हम उन्होंने किसानों ने भैया सबने जो निर्णय ले लो है कि अपन तो जमीन जोतने, अब ये अच्छे से नहीं मान रहे, तो अपनी जो खाली जमीन पड़ी है वो शायद इसको नियम भी है कि 5 साल खाली जमीन पड़ी जाए तो किसान वापस ले सकते। 5 साल से खाली पड़ी बातों में भैया खाली 30 साल से पड़ी, लेकिन पोजीशन में तो नहीं हो रही है जेपी वाले। पोजीशन में तो किसानों की खाली जमीन खाली पड़ी, या तो आप बोलते हैं कि निर्माण कार्य करो, नहीं किसानों की जमीन वापस करो। आपको याद हुई है करीब 10 साल पहले जब कोई गौर साहब हटी हो सब कछू, तो एक किसान को गोली भी मार दी गई थी, उनकी सुरक्षा करनी थी। उसके बाद बहुत आंदोलन रहे थे, सब कछू बहुत हो, अब अमन को जो कछू बहुत हो वो हम नहीं जाना। तो कहूँ ऐसा नहीं हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर आप बिगाड़ दो और जेपी वाले अपनी जमीन का आपको मकरंद दें, वे निश्चित रूप से प्रशासन को सहयोग दें, प्रशासन की संगे है। तो ई कंडीशन में आप हमें केवल इतना आश्वासन दो कि आपके मंत्री भूपेंद्र सिंह आपको कहाँ तक साथ ये साथ की तो वे बोल रहे हैं। अब जैसे मान लो जब भी वो गोली कांड हो तो उनमें भी भैया आपने देखो तो क्या हमें सब प्रकार से लोग लालच दिए थे, उसके बाद भी हमने खिलाफ में गवाही दी थी जेपी कंपनी में, और आज भी हम किसानों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और भैया हम हमारी खुद की कैसा कर कि हम हर चीज के लाने तैयार है किसानों के लाने। अच्छा जो सब कर हमारा जो मकसद नहीं है कि लाइन आर्डर कोई बिगाड़े या कोई दिक्कत पैदा करे। आपने बिगाड़ हो, आपके आदमी ने बिगाड़ है, मनो जेपी वाले तो चाहेंगे वे प्रशासन को बोले, अपने सुरक्षा कर्मियों को बोले, दुनिया भर की बातें करें, वो कंडीशन में आप कहा है भैया अगर इतने भी बात समझ नहीं दिखानी तो हमारे पर मुख्यमंत्री के निवास के सामने धरना प्रदर्शन करें, भोपाल में जाके। आपके आंदोलन आगे तक आगे आंदोलन रहे, हम तो किसानों के संगे हैं, पार्टी है, ऐसा लग रहा हो कि हम किसानों की ईमानदारी से सहायता कर रहे, तो भैया हम पार्टी के संगे हैं ही। हम तो उन्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम किसानों के संगे आंदोलन करके गलत कर रहे हैं, किसानों की लड़ाई हमें नहीं लड़ना चाहिए, तो हमें बाहर कर देते। आप पे एक आरोप और करा कछु लोग बताते हैं कि मतलब जो आपके विरोधी हैं होता है उन्हीं गाँव में जो किसान हैं, कछु एक तो 2 गुट चलाते हैं, तो एक गुट कहते हैं कि आप मतलब गलत कर रहे हो, गलत मान रहे हैं, तो गुट वालों से आप क्या कह रहे हैं? ये तो भैया आप उनके ठेका चल रहे हैं और नौकरियां भी कछु की लगी हैं, और जो ठेका भी चल रहा है, कछु कमीशन वमीशन भी बंधे हैं, दलाली टाइप करा थे, तो वे अपना विरोध करा थे। और जो सच्चो किसान है, ईमानदार हैं, वे अपने संगे हैं। किसान तो अपने सब संगे ही है लगभग, जो लोकल के कुछ लोग हैं जो जेपी कंपनी के दलाली टाइप की करा था। अच्छा अब आप जो बताओ, आप जो सब कर कोई भी आदमी कोई आंदोलन करा थे, आगे बढ़ा थे राजनीति में, तो भी कछु ना कछु महत्वाकांक्षा चाहिए थे कि हमें आगे जाके विधायक बनना है, सांसद बनना है, कछु भी बनना है। आपकी क्या महत्व? हमारी तो भैया कछु महत्वाकांक्षा नहीं है, हम तो किसानों की सेवा कर रहे हैं और सेवा ही कर रहे हैं, और किसानों की मदद कर वो चाह रहे हैं। आपने आज तक देखो ही है कि हम भाई पार्टी के संगठन के पद पे हैं और पार्टी ही लग रहा है
कि जे अच्छा काम कर रहा है किसान मोर्चा को दायित्व दो, जो पूरी ईमानदारी से दायित्व ना रहे, और जहाँ वो बिठा रो चाहे तो बिठा सके, और नहीं बिठा रो चाहे तो उनकी इच्छा है। अब आपके आंदोलन को अंतिम रूप का है, अंतिम रूप जो ये, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही तो हम लोग जमीन की जुताई करेंगे, सब जने का सब किसान ट्रैक्टर वैक्टर लेके। अब बात अपन करें कि राजकुमार धनोरा जी की जो कि आपकी बात है, अब पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है, वह मनमुटाव की और रंजिश की राजनीति चल रही है। जबकि ये सब चीज़ें पहले कांग्रेस में हुई, नेता एक दूसरे से नाराज रहते, एक दूसरे के खिलाफ कमेंटबाजी करते। तो भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह जी राजपूत जो सुर की विधायक है, मंत्री भी हैं, तो इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि राजकुमार धनोरा के नाने गोविंद सिंह जी ने निष्कासित करवा दो। उसके बाद सोशल मीडिया पे चली, दुनिया भर की विवाद चली। इन सब विवादों को देखा भाई आपको क्या लगा थे का ये विवाद शांत होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कैसे होना? हमारा तो भैया जो कि वो है, जो घर को विवाद है तो घर में बैठ के निपटा लो जाए, और ऐसा लग रहा हो कि आगे चल के निपटा भी लोगे। राजकुमार धनोरा जो लगातार बहुत मुखर हैं सोशल मीडिया पे, दुनिया भर की टिप्पणियां कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी के पक्ष में और इनके गोविंद सिंह के खिलाफ में, तो राजकुमार धनोरा जी का वापसी होनी चाहिए। वापसी होने चाहिए, घर के लोग हैं अपने, नाराज हो गए तो मना लो, वापसी कर लो, घर के व्यक्ति है, घर को व्यक्ति काट के दूसरी जगह जो है तो नुकसान तो बहुत है। तो आपको क्या लगा था दो दिग्गजों की लड़ाई में, वो कहते दो सालों की लड़ाई में भारी को नुकसान है, तो आपको क्या लग रहा होगा इन दो दिग्गजों की लड़ाई में भाजपा को नुकसान हो रहा है? नहीं, लड़ाई को तो ठीक है, अपनी जगह है कि हमें तो जानकारी उसी नहीं है विशेष कर इनकी का लड़ाई चल रही मंत्री जी की, दो मंत्रियों जी की, मगर हम तो राजकुमार भैया की बोल वो चाह रहे हैं कि भैया उन्हें तो मना लो जाए, पार्टी के लोग हैं, तो नुकसान तो हो सकते, जितना भी नुकसान हो तो पार्टी को हुई, अपने घर के व्यक्ति हैं, घर से बाहर नहीं जाए, घर में रखो दिला। आपसे आखिरी के जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न हुआ है, हम आपसे जो पूछना चाहते हैं कि बीना को जिला बनाए जाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है। जब बीना को जिला बनाए जाने की मांग जब होती है तब तक खुरई से भी जिला बनावे की, खुरई को जिला बनाने की मांग होती है। अब खुरई और बीना के बीच जिला झूल रहा है। पिछले दिनों मंत्री जी आए थे तो वे क्या कहते हैं कि बीना और खुरई एक ही है, कुछ ही दिनों में एक ही हो जाए। अब आप क्या बताओ कि बीना को जिला बनना चाहिए कि खुरई बननी चाहिए? हम तो क्या कह रहे हैं भैया कि बीना खुरई दो ही नाम से जिला बन के और कलेक्ट्रेट बाधा की पठार में बीच में रख दे, बस बीना विधानसभा में आ जाओ, खुरई ब्लॉक में पहुंचे। चाची आपने पहले कहानी बताई भूपेंद्र सिंह जी के नाम हमने तो बताई है भैया कि ये सौ हो जाएगा चीज कि दो इस खुश हो जाए, बीना खुरई जिला हो जाए और कलेक्ट्रेट आ जाए दोनों के बीच में, सो बीना विधानसभा में खुरई ब्लॉक में हो जाए, सो बीना भी खुश और खुरई भी खुश। आप अगर मंत्री महोदय हमारे इंटरव्यू राजा भैया को देख रहे हैं घाट पे बात, तो बहुत अच्छी सलाह दी है इनने। अब बाकी मतलब प्रशासनिक रूप से या उनमें कहीं कहीं कोई अगर प्रॉब्लम आते, समस्याएं आते, तो हो सके जो उन्होंने मंत्री स्तर पर अपनी सुलझा लें। तो बीना को जिला बनाने के नाते आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। अब हम आपसे अंतिम प्रश्नों का वो चाहते हैं कि बीच में आपकी 6-7 साल, हालांकि हमें जो प्रश्न करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए जो हम नहीं जानते, मगर मन में है हमारे एक लंबे समय से कि 6-7 साल आप पार्टी से दूर रहे, ठीक है, आपने बीएसपी ज्वाइन कर, बीएसपी में भी आपने अपना वर्चस्व तो दिखा दो, तो सब आपको मानने लगी थी, आपके कैसे टिकट तक जान लगी थी, शंभुनाथ शर्मा जी को टिकट शायद आप ये कैसे थे, तो जो सब करने के पीछे आप भाजपा से हटने के पीछे आपको कारण है? भैया उस समय पे क्या हम सरपंच थे, कोई अपनी पार्टी के कद्दावर नेता थे, वे बोल रहे थे कि जे काम करो, हमने कहा भैया पंचायत में कोई गलत काम नहीं करेंगे हम, और वही पे से मन मुटाव बढ़ा दो, हमने कि हम गलत काम नहीं हमने करवाया नहीं, हम गलत काम करूँ कर। तो फिर भैया ऐसी मनमटक बढ़ी तो हमें मजबूरन में पार्टी छोड़ने पड़ी। पार्टी छोड़ दी तो हम बीएसपी के जिलाध्यक्ष रहे और बीएसपी के प्रदेश के महासचिव रहे, तो वो कभी जहाँ उतरा सोते भी हमने ईमानदारी से काम करो। पर उसके बाद भूपेंद्र भैया की लाने सांसद को टिकट मिलो, तो भी उन्होंने हमें घर पे आके लो आ गए, घर वापसी कराई और उन्होंने बोला कि भैया जैसे तुम इस प्रदेश लेवल पर संगठन में हो, ऐसे ही हम भाजपा में भी तो प्रदेश लेवल पर संगठन में रखें, आपका दायित्व पूरी ईमानदारी से निभा दो तो आपको उस लेवल पर रखा जाएगा। तो घर वापसी हो गई। कोई कद्दावर नेता से आपको? हाँ, कोई कद्दावर नेता से विवाद होगा, हम नाम ले वो नहीं चाह रहे थे। चलो ठीक है। विधानसभा चुनाव में ऐसे सर्वे आ रहे हैं जगह जगह से कि भाजपा की हालत पतली है। इवन आरएसएस के सर्वे में भी जो कह दी गई है कि शायद 80-90 सीटें भाजपा की हैं। वो एक अलग मैटर है, प्रदेश को
बीना विधानसभा में बहुत सारे दावेदार घूम रहे हैं, कछु खुरई के भी आ रहे हैं, कछु आसपास के गांव के भी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगा थे टिकट बीना विधायक को जो वर्तमान में महेश राय जी उन्हें मिलना चाहिए या कोई नव चेहरा आना चाहिए, या जो भी आपको लगा थे आप थोड़ा समझ बारे में बताते हैं। हम तो भैया क्या कह रहे हैं, टिकटार्थी कोई भी हो सका है, जी है टिकट मिल है, जी है कमल को फूल को टिकट मिल है, वो हम साथ में है। रही हार में जीतेगी तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता बन जाए, ईमानदारी से काम करे तो भारतीय जनता पार्टी है पूरे मध्य प्रदेश में कोई नहीं हरा सका। हम तो जा कह रहे ऊपर के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनको मना लो, भारतीय जनता पार्टी है कोई हरा नहीं सका। नाराज है हाँ, कुछ लोग नाराज है, जैसे अब आपने अभी नाम लो, जैसे राजकुमार धनोरा नाराज है, ऐसे कई हर विधानसभा में कार्यकर्ता नाराज है, तो उनको संतुष्ट करो कि वे काय नाराज है। बीना विधानसभा में कौन कौन कार्यकर्ता नाराज है? अब ऐसे सुन में याद भाई के बहुत से कार्यकर्ता नाराज है, उन्हें संतुष्ट कर लो, मना लो, भारतीय जनता पार्टी है कोई हरा ही नहीं सकता मध्य प्रदेश में। चलो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं हरा सकता, लोकसभा में आपके ग्राम पंचायत ढोलुआ से भारतीय जनता पार्टी हारी थी, बकाया हार गई। भैया विधानसभा चुनाव होगा, अब लोकसभा चुनाव के टाइम पर कुछ नाराजगी है नेताओं है, विधानसभा के नेताओं से नाराजगी। हाँ, विधानसभा के कुछ नेताओं से नाराज हो गए थे। पहली बार इतिहास में कांग्रेस जीती है, पहली बार इतिहास में कांग्रेस जीती। मतलब आप सीधी बात जाके वो चाहते हो कि विधानसभा जीती, विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव हुआ, तो विधानसभा में विधायक जी या जो भी उनके जो कुटमीना की सत्ता है उनसे नाराज लोग थे, सो लोकसभा ढोलुआ पंचायत से हार। हाँ, सो हार गई, नहीं तो ढोलुआ पंचायत आज तक नहीं जीती कांग्रेस, पहली बार कांग्रेस जीती। तो अब की बार अब का लगा थे आप विधायक को चुनाव उम्मीदवार है तो जोन में भी टिकट मिले, ढोलुआ पंचायत आप जीते, तो भाजपा जीते। भाजपा जीते। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, आपने हमसे खुल के बात करी, आप हमारे आमंत्रण पे आते आए, आपको आंदोलन सफल हुए, हम सब जने जा आपसे आपको मैंने हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और अंत में हम राजा भैया के बारे में देखते हैं कि अपनी हिम्मत पे उड़वे के कायल हैं जी, अपनी हिम्मत पे उड़वे के कायल हैं जी, मौसमी हवाओं के सहारे नहीं, और वो हवाओं के बदले हैं इनने सदा, ऐसे परिंदे हवाओं से हारे नहीं। जयराम जी भैया, राजेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद।